कास्ट सेंसस होना है, समझे ना। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना। बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को, अब उनको क्या हो रहा उनको, तब उनको दिख गया मुसलमान। जब डेटा आ जाएगा तो पूरे देश को मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से 85% पॉपुलेशन को उनको इंजस्टिस उनसे हुई। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। ये पसमानदा मुसलमान से इनको मोहब्बत है ही नहीं है बीजेपी को। आप जो है हिपोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पसमानदा प्राइम मिनिस्टर आके हैदराबाद में पसमानदा मुसलमान बोले। आप पसमानदा मुसलमान का नाम लेके वक्फ एक्ट में उनके मेंबर्स को बनाओ बोल के आप प्रोविजन डाले। भाई तो पसमानदा मुसलमान का मालूम होना चाहिए ना कि पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है और गैर पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है। फॉरवर्ड बोलिए अपर कास्ट कम्युनिटी कितने फॉरवर्ड है, कितने डेवलप है या कितने उसमें डेवलप नहीं है, वो तो सब मालूम होना चाहिए ना। आप डर रहे क्यों? आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। मैडम देखिए, आप लोग स्टडी करके आइए। तेलंगाना में कैटेगरी ई में जो पसमानदा मुसलमान है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, रिलीजन की बुनियाद पे नहीं, जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो अब बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई आप खुद पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं ना, तो उस पसमानदा मुसलमान को ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। अब जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं तो आप जाके खत्म करो ना आंध्रा में। आप तो पावर में है वहां पे, आप तो पावर शेयर कर रहे। बेशर्मी की हद है। जहां आपको मलाई गुलाब जामुन मिल रहा वहां पे आपका मुंह बंद हो जा रहा, मुंह में दही जम जा रही। आप आंध्रा में पावर शेयर करना, चंद्रबाबू नायडू को बोलो खत्म करो बोल के। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों में उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो बीजेपी पसमानदा मुसलमान मुखालिफत क्यों कर रही? आप इंक्लूड कर दिए वक्फ एक्ट में के पसमानदा मेंबर बनेगा, वो पावरफुल बना रहे। यहां पर आप क्यों नहीं बनाना चाह रहे? मालूम तो होना देश में, देश को तो मालूम होना चाहिए क्या मौक़िफ़ है। सर मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशियो एजुकेशनल कंडीशन है, तो सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशियो एजुकेशनल कंडीशन देखिए आर्टिकल 15 को आप जब पढ़ेंगे, 15 सेक्शन सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है, जिसका आपके पीएस कृष्णन साहब एक बहुत मशहूर इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट के ऊपर उस वक्त मेरे ख्याल से रोशिया साहब थे, ये रिपोर्ट बनी, उसको एक्सेप्ट किया गया। मगर सर जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुसलमानों का, उसको मतलब अभी नेशनल कैस्ट सेंसस करेंगे, दे हैव अनाउंस्ड इट। सो व्हेन दिस इज कंडक्टेड अक्रॉस नेशनली एंड व्हेन आल्सो दे गेट टू नो द एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ द मुस्लिम्स एज वेल हु आर एक्चुअली इन द बैकवर्ड क्लासेस और जिनका सिचुएशन सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है और सोशियो एजुकेशन सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए जैसे यहाँ पे मिल रहा है, जैसे आंध्र में मिल रहा है। देखिए एक बात, पहले कास्ट सेंसस होना है, समझे ना। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है। पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसमें आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी ये अब
अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को। अब उनको क्या हो रहा उनको, तो अब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा? मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है। आप कास्ट सेंसस कराओ, मालूम हो जाता ना। देखिए कास्ट सेंसस होगा तो कौन कहां खड़ा हुआ है, किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना एजुकेटेड है, कि कौन झोपड़ी में रह रहा, कौन घर परमानेंट घर में रह रहा, कौन किराएदार है, किसके पास एग्रीकल्चर की जमीन है, किसके पास इनकम है, ये तो सब निकल के आएगा ना। तो देश हित में है, ये अच्छा है, भारत मजबूत होगा। और सुनिए, देखिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, थॉमस सोवेल नाम है उसका, अमेरिका में। जब अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन के नाम पर अफ्रीकन अमेरिकन्स, चाइनीज और जूस, जब एफर्मेटिव एक्शन की बात हुई तो ये कम्युनिटी डेवलप हुए, और जब डेवलप हुआ तो अमेरिका पावरफुल बना। तो ये भारत को भी पावरफुल करना है। आप कैसा इतनी बड़ी आबादी को, जो 85% की आबादी है, उनको कैसा आप पीछे रखेंगे? आपको डेटा तो मालूम करना पड़ेगा ना। डेटा मिलेगा तो आप पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो देश का फायदा होगा। आपको बस डेटा ही नहीं है तो, और ये भी मालूम होगा कि वो बैकवर्ड कास्ट में बाद ऐसे कास्ट भी है जो हर चीज खा ले रहे, दूसरों को नहीं मिल रहा। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। सर जैसा तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेस में मुस्लिम, जो बैकवर्ड मुस्लिम्स है बैकवर्ड क्लासेस में मिला है, वैसा मिलाना चाहिए था क्या? भी मेरा सवाल था। अरे सुनिए, पहले डेटा आ जाने दीजिए। जब डेटा आएगा तो आप इतना मुतमईन रहिए, जब डेटा आ जाएगा तो पूरे देश को मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से 85% पॉपुलेशन को, उनको इनजस्टिस उनसे हुई, कैसे उनको हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में मिलाकर उनको पीछे रख दिया गया, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो ये सब चीजें मालूम होंगी ना। पहले तो कास्ट सेंसस तो होने दीजिए। आप लोग भाई, कास्ट सेंसस तो जरूरी है ना। सर तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ, 50 दिन में 3.54 करोड़ लोगों का यहाँ पर डेटा। हाँ, 56.34 ओबीसी पॉपुलेशन है। और आगे का एक्शन प्लान तेलंगाना। अरे भाई, उन्होंने रेजोल्यूशन, असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके बोल दिए कि 42% बीसीस को रिजर्वेशन दो आप। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है? और हम आज भी प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को ओबीसी का नेता बोलते। प्राइम मिनिस्टर छाती को मार के बोले मैं बैकवर्ड क्लास का नेता हूं। आप एक बिल डालो ना पार्लियामेंट में, 50% रिजर्वेशन को ब्रेक करो आप। और सेंसस आप कब करेंगे? ये उसमें सेंसस कब शुरू करेंगे, उसको कब कंप्लीट करेंगे, और क्या 29 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा? तो अगर बिल पार्लियामेंट में आता है तो आपके 100% आप लाइए, 50% ब्रेक करिए, रिजर्वेशन लाइए। आप कौन रोक रहा प्रधानमंत्री को? आप लाइए ना, आप बिल्कुल फौरन ला लीजिए। जिस तरह की जैसे ये बात सामने आई है, उसके बाद से जो राजनीति हो रही है पार्टियों के बीच में एक दूसरे के ऊपर ये कहने की हमने इसके लिए दबाव बनाया, हमें इसके लिए निषेध कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, आप देखिए, आप शोर जी ना, आप कौन दूल्हा बन रहा है नहीं बन रहा है मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। आप कास्ट सेंसस का डिसीजन ले लिए। और देखिए केरला में आरएसएस की बैठक हुई थी, वो बैठक में भी उन्होंने इन अ वे बोले कास्ट सेंसस कराओ बोल के। केरला में बैठक हुई थी आरएसएस की, उसमें उन्होंने बोले इन अ वे कराओ बोल के। आपका बीजेपी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक ही बात पूछ रहे हैं कि आप सेंसस कब शुरू करेंगे, क्योंकि आप डिसीजन लिए कास्ट सेंसस भी कराएंगे। सेंसस कब शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा, उसका डेटा देश के सामने कब आएगा? क्या 29 पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमको बताइए। अरे जरूरी है ना भाई, आपके इतने पॉलिसीज हमारे हैं। 1931 में एक सेंसस हुआ, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ। मंडल की खाली रिपोर्ट पे हो रहा है। आपके पास मालूम तो होना ना कौन कहाँ खड़ा हुआ है, कौन कितना पसमानदा है, कौन कितना पिछड़ा है, किसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसके पास जमीन नहीं है, किसके पास इनकम कितनी है, कौन किराए के घर में रहता है, किसके पास जमीन नहीं एग्रीकल्चर की, ये सब मालूम होगा ना।
इसमें इसमें वो क्या बात है, मगर हम यही बोले कि टाइम लाइन दीजिए प्लीज आप। कांग्रेस के लिए जिस टाइम पर ये अनाउंस किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बिहार का जो चुनाव है उसके मद्देनजर है। क्या आप सच में समझते हैं कि आप भी बिहार हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मैं और मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की